संजू वर्मा। और संजू, यहां से शुरू करिए, बाकी बातें बाद में, क्योंकि आप नतीजों के बाद पहली बार मेरे शो पर आई हैं। कैसे हो गया ये संजू? क्या हो गया, मतलब क्या वजह रही कि 370 का टारगेट था और आप आ गए 240-45 पर? क्या हुआ ये? मानक जी, मैं 4 तारीख को भी आपके शो पर थी। हाँ, लेकिन उस समय तो मतलब मुझे पता है आपने पोस्टमार्टम नहीं किया होगा, लेकिन अब रिसर्च किया होगा, थोड़ा समझा होगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या हो गया ये, क्यों हो गया? देखिए मानक जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव के नतीजों से हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि जितनी कड़ी मेहनत की थी उस मेहनत के चलते जो नतीजे सामने आए उस पर आत्मचिंतन करना बहुत जरूरी है। तो मैं यहां बैठकर ये नहीं कहूंगी अरे सब चंगा सी और हम बहुत खुश हैं। हाँ। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल, ये तीनों राज्यों में जो हमारी आकांक्षा थी, जो हमारी अपेक्षा थी, उसके पूरा विपरीत हुआ है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी कि कांग्रेस जो उछल उछल कर बीजेपी पर तंज कस रही है, ताने कस रही है, मुझे वो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। बीजेपी तो 240 सीटों के बाद भी कह रही है हम आत्मचिंतन करेंगे। कांग्रेस 99 सीटें, 100 सीटें भी नहीं लाई, 99 सीटें पाकर आत्मचिंतन करने की बात तो दूर रही, ये तो उछल उछल कर रहे हैं, कह रहे हैं देखा हम जीत गए, देखा हम जीत गए। मोदी सरकार को 370 और एनडीए गठबंधन को 400 सीटें नहीं मिली, बट 240 अभी भी 99 के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। और एक बात जो मैं दोहराना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा, लोकसभा 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी, लोकसभा 2019 में 52 सीटें और लोकसभा 2024 में 99। 44 प्लस 52 प्लस 99, मतलब कुल मिलाकर पिछले 15 सालों में जो 3 लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस का ग्रैंड टोटल सिर्फ 195 सीट्स है। तो यहां बैठकर बीजेपी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कांग्रेस को बोलूंगी पहले आप खुद के खेमे में जाइए और खुद आत्मचिंतन करिए कि आप तो कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है मोदी सरकार के विपक्ष। 10 साल सत्ता में रहने के बाद हम 240 लाए हैं। 10 साल सत्ता में रहने के बाद 2004 से 2014 तक कांग्रेस का रिजल्ट था 44 सीटें। तो मुकाबला बराबरी वालों में होता है। इसीलिए कांग्रेस को यह कहूंगी कि यहां बैठकर हमें प्रमाण पत्र, मोरालिटी और यह कहना कि मॉरल ग्राउंड पर प्रधानमंत्री लेजिटिमेसी खो चुके हैं, किसी और को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, ये जो 240 सीटें भी आई हैं, इसका सबसे बड़ा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। बट 10 सेकंड में कुछ दिलचस्प बातें आपके दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगी। कांग्रेस को यह जानना जरूरी है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में कांग्रेस का स्कोर कितना रहा। और जयराम रमेश जी, यदि आप मानव गुप्ता जी का शो देख रहे हैं तो खास आपके लिए, क्योंकि आप कह रहे हो कि कांग्रेस ने तो बहुत डंके की चोट पर झंडे गाड़ दिए। कोई झंडा नहीं गाड़ा। 14 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में कांग्रेस का स्कोर रहा है 0, और ओडिशा में सिर्फ 1 सीट, बंगाल में 1 सीट, गुजरात में 1 सीट और छत्तीसगढ़ में 1 सीट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम तो विश्लेषण करेंगे ही, वो हमारे डीएनए में है। मध्य प्रदेश में हम इतनी भारी बहुमत 160 सीटों के बाद भी हमने आत्मचिंतन किया। छत्तीसगढ़ के चुनाव जीतने के बाद भी आत्मचिंतन हुआ, राजस्थान के चुनाव जीतने के बाद भी आत्मचिंतन हुआ और पंजाब हारने के बाद भी आत्मचिंतन हुआ था, और वो तो जारी रहेगा क्योंकि वो बीजेपी के डीएनए में है। पर मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूं मानक जी, जो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ पिछले 4-5 दिनों में कई डिबेट्स पर मैं रही, और ये एक ही बात दोहराते रहे, हर कोई एक बात दोहरा रहा है कि ये गठबंधन की सरकार तो चलेगी नहीं। तो इनको याद दिला दूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में थे 1999 टू 2004, उन्होंने गठबंधन की सरकार बखूबी चलाई, यहां तक कि पोखरण न्यूक्लियर ब्लास्ट, जो एक गठबंधन की सरकार से कभी अपेक्षा नहीं की जाती, वो भी हमने किया। और कांग्रेस को और एक बात बता दूं, 2004 में आपको 145 सीट्स मिली, आपने गठबंधन की सरकार चलाई ना। 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली, आपने गठबंधन की सरकार चलाई ना। आप यदि 145 सीट्स के साथ
206 सीट्स के साथ गठबंधन की सरकार चला सकते हैं, तो 240 मिलने के बाद आप ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी गठबंधन की सरकार नहीं चला पाएगी? नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी के मुकाबले में उनका काम करने का तरीका बहुत अलग है। पर मैं एक चीज डंके की चोट पर कह सकती हूं, नरेंद्र मोदी कंसिलिएशन, कंसेंसस को अपनाएंगे, कॉन्फ्रंटेशन वाला एटीट्यूड नहीं रखेंगे। बट नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं, यू कैन नॉट पुट अ गन टू हिज हेड। ओके, ऑलराइट। नहीं, बल्कि एक और चीज कह रहा हूं मैं तो यहां पे, संजू 1 सेकेंड, अभय दुबे कुछ कहना भी चाह रहे हैं। और अभय भाई, मैं आपको याद दिला दूं, नरसिम्हा राव ने तो अल्पमत की सरकार चला ली थी इतने साल, उनके पास तो बहुमत तक नहीं था उसके बाद से। और संजू सही कह रही है, पॉइंट देखिए, इस पर जवाब दीजिए आप। नरसिम्हा राव की सरकार से लेकर आइए 96, हां वो एक ऐसा दौर था जहां सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पर 99 के बाद आप मुझे बताइए, 99 से 2004, 2004 से 9, 14 लगातार चल रही है ना गठबंधन की सरकारें, तो इस बार भी चल जाएगी। देखिए, पहले तो बधाई दीजिए राहुल गांधी जी को कि आज हमारी जो प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की संजू जी है, बड़ा अच्छा बोला इन्होंने, उनका वक्तव्य अच्छा लगा मुझे। उनको भारतीय जनता पार्टी पुनः वापस समर्पित कर दी राहुल गांधी जी ने। उनको राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी नहीं तो ये जो मोदी सरकार, मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त, उन्होंने भाजपा मुक्त देश कर दिया था, सिर्फ मोदी युक्त था। जितने टावरिंग पर्सनालिटी थे वो भी राहुल जी ने वापस समर्पित कर दिए, गडकरी जी जैसे, राजनाथ जी जैसे, इनको धन्यवाद देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी भी अब जो है बायोलॉजिकल हो गए, वो नहीं तो बायोलॉजिकल थे नहीं। और सुनिए, इनका जो, और इतना ही नहीं, इनका एनडीए भी ऑर्गेनिक हो गया। प्रधानमंत्री जी उसको ऑर्गेनिक बता रहे हैं। एनडीए का अस्तित्व आया है आज, क्योंकि इनको समझ पड़ गई कि सरकार असल में चलाने वाले दो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, नायडू साहब। और एनडीए का अर्थ क्या हुआ? नीतीश नायडू डेवलपमेंट अलायंस। अरे पहले भी रहे हैं, यही तो बता रहे हैं गठबंधन में। संजू आपको मौका दे रहा हूं, इसके बाद आपको मौका। अलग क्यों? पहले भी रहे हैं, टीडीपी, जेडीयू सारे पहले भी रहे हैं। ये पुराना गठबंधन है अभय दुबे, कोई ऐसा अननेचुरल अलायंस नहीं है ये। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, जो कालांतर से साथ थे टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना, अकाली दल, किसके समय अलग हुए, क्या कह के और क्यों अलग हुए? क्योंकि मोदी सरकार आई थी, ईडी, सीबीआई, ईसी, ये सब मिलकर आप देखिए तो सुनिए। अच्छा, क्यों अलग हुए थे? क्यों अलग हुए? जेडीयू क्यों अलग हुआ? फिर वापस भी तो आ गया 2 बार। अब वो पुरानी बात हो गई, आप कहां जा रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना, तो ये जो फाइलें हैं, ईडी के पास जो फाइलें जमा हैं, संजू वर्मा कोई कमेंट, उसके बाद आगे जा रहा हूं बाकी मेहमानों के पास। संजू बोलिए, आपकी बारी है। और उसके बाद सरकार रवाना कर। महाराज जी, मैंने इनको टोका नहीं। बोलिए। थैंक यू। मैं अभय दुबे ने जो बात कही उस पर मेरी बस संक्षेप में यही टिप्पणी है कि नरेंद्र मोदी किसको क्या मंत्री विभाग देंगे, ये तो कल 7:15, 7:30 तक पूरा क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज मैं इन्हें कहना चाहती हूं कि यहां बैठकर आप ये कहते हैं कि बीजेपी लेजिटिमेसी खो चुकी है और बीजेपी को कोलिशन धर्म निभाना नहीं आता। तो आपको याद दिला दूं, यदि किसी ने कोलिशन धर्म की धज्जियां उड़ाई हैं वो कांग्रेस है। चाहे वो चंद्रशेखर हो, चाहे एचडी देवेगौड़ा हो, चाहे आई.के. गुजराल हो, या फिर वीपी सिंह की सरकार हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। आपने तो करुणानिधि तक को अरेस्ट कर लिया था, जय ललिता को अरेस्ट किया था। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कन्विक्शन तब हुई थी जब कांग्रेस सत्ता में थी 2013 में, और आज उसी लालू यादव की गोदी में जाकर आप बैठ गए। जिस करुणानिधि को आपने पब्लिक डोमेन में उनकी तौहीन की थी, वो करुणानिधि के पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। और जो आप कहते हो कि चंद्रबाबू नायडू के साथ बीजेपी की बनेगी नहीं, तो आपको याद दिला दो, चंद्रबाबू नायडू और बीजेपी का लेन देन या कहिए हमारा रिश्ता 1999 से चला आ रहा है, और पिछले 30 सालों में लगभग 28 ईयर्स, 27, 28, 29 साल तो जेडीयू में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही रहे हैं। सिर्फ 1-1.5 साल शायद जो दूसरा दल है उनके साथ रहे हैं। तो आप किस बलबूते पर कह रहे हैं? ओके, ऑलराइट। अब बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। सबसे पहले